दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दास समय गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज अपन सीखेंगे यूनिट डिजिट ज्ञात करना। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई के अंक को इकाई का अंक ज्ञात करना, एग्जाम में इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना या मात्रक अंक ज्ञात करना, है ना, ये इस रूप में आ सकता है। तो आपको इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। सबसे पहले इसके बारे में ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे, जिसके बाद में अपन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन सीखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। सुनिए, देखिए, 2 की पावर 1 में इकाई का अंक होगा 2, 2 की पावर 2 में इकाई का अंक होगा 4। ये याद नहीं करना है, पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 2 की पावर 3 में इकाई का अंक होगा 6, यानी कि 2 की पावर 3 में इकाई का अंक होगा 8, 2 की पावर 4 में होगा 6, 16। अब 2 की पावर 5 में फिर से इकाई का अंक सेम वही आ जाएगा, 2 ही। यानी कि किसी भी संख्या की घात यदि अपन 4 हो, 4 से ऊपर हो, तो उसमें 4 का भाग दे करके शेषफल ज्ञात कर लेंगे और जो शेषफल होगा उसी से अपन को घात ले लेंगे। और यदि पूरा भाग जा रहा है तो 4 ले लेंगे। और 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे अंक हैं, इनकी घात कुछ भी हो, इनके लिए इकाई का अंक सेम रहता है। 0 के लिए 0, जैसे 0 की घात 15 तो भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 की घात 23 तो भी इकाई का अंक 1 ही आएगा, कुछ भी हो भले इनकी जगह पर। या 5 की घात 25 या 27 कुछ भी हो तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही। और 6 की घात 217 तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही। एक तो ये याद रखिए, 0, 1, 5 और 6 इनके लिए इकाई का अंक चेंज नहीं होता। इनमें 0 के लिए 0 ही रहता है, 1 के लिए 1 ही रहता है, 5 के लिए 5 ही रहता है, 6 के लिए 6 ही रहता है। इनकी घात कोई सी भी संख्या क्यों नहीं हो, ठीक है। और इनके अलावा कोई भी और संख्या, जैसे 7 की घात 63, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने का क्या तरीका रहेगा, अपन घात में किसका भाग देंगे, 4 का। 63 में 4 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, शेषफल कितना आया, 3, तो 3 को अपन 7 की घात ले लेंगे, ठीक है। अब 7 की घात 63 करने का मतलब तो बहुत बड़ा गुणा करना पड़ेगा, जिसका मान तो अपन निकाल नहीं पाएंगे। एग्जाम में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा तभी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अपन ने 7 की घात जितनी है उसमें किसका भाग दिया, 4 का। और जो भागफल से मतलब नहीं, अपन को शेषफल कितना आया, 3, तो ये 3 किसकी घात ले लिया, 7 की घात 3। तो 7 की घात 3 यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7। अब पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, 7 नाम 9, 7 असूती 49 और 9 7 63, ठीक है। ऐसे उससे पहले अब ये देखिए, जैसे आपको 763, 295, 476, 389, इनको गुणा करने पर इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक इन पूरी संख्याओं को यदि गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई के अंक पे ही ध्यान रहना चाहिए आपका, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक पे। जैसे 5 तिया 15, 15 में भी इकाई का अंक 5 और 5 छंगे 30, है ना, 0। और 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब आप ये समझिए, कहीं भी यदि आपको संख्या में इकाई का अंक 5 दिख जाए और उसके साथ में कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2 हो तो भी इकाई का अंक 0 हो जाएगा, 4 हो गुणा में तो भी 0 हो जाएगा, 6 हो तो भी 0 हो जाएगा। यानी कि 5 के साथ में सम संख्या का यदि गुणा है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। ये याद रखिए, यदि 5 है और उसके साथ में कोई भी सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा, सम संख्या है तो इकाई का अंक आएगा 0। और 5 है और कोई भी सम संख्या नहीं है तो इकाई का अंक क्या आएगा, विषम है, विषम से गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5। ये
नोट कर लीजिए, 5 को यदि सम संख्या से गुणा करना है तो एकांक अंक आएगा 0, और 5 को यदि विषम संख्या से गुणा करना है तो एकांक अंक आएगा 5। ठीक है, अब अपन सवाल करते हैं। देखिए, जैसे 217 की घात 413 और 819 की घात 547 और 414 की घात है 624 और 342 की घात है 812। इतनी बड़ी संख्याओं को देखिए, भागफल वो 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के अंक में ही 4 का भाग चला जाए। तो अब 4 का भाग अपन अंतिम 2 अंक में ही देंगे, पूरी संख्या में नहीं देंगे। तो 4 का भाग 413 में नहीं दे करके 13 में ही देंगे, तो कितना शेषफल आ रहा है 1, तो 7 की घात 1 लिख देंगे यहाँ से। अब 47 में देंगे तो 4 का भाग यदि 47 में देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 3, तो 9 की घात 3 गुणा 4 का घात 24 पूरा जा रहा है, तो 4 की घात 4 और 2 की घात 4। अब एक बात और समझिए, यदि अपन के पास में क्या है 4 की पावर 1 है तो एकांक अंक आएगा 4, और 4 की पावर 2 है तो एकांक अंक आएगा 6, फिर 4 की पावर 3 में दोबारा से आ गया 4, और 4 की पावर 4 में दोबारा से आ गया 6। तो एक 4 की घात यदि सम है, 4 की घात यदि विषम है, कैसी है विषम, तो आपका एकांक अंक आता है 4। ऐसे कर लीजिए डायरेक्टली, 4 की घात यदि विषम है तो एकांक अंक क्या आता है 4, और 4 की घात यदि सम है तो एकांक अंक क्या आएगा 6। 4 की घात यदि विषम है तो एकांक अंक क्या आएगा, विषम है तो 4 ही आएगा, और 4 की घात यदि सम है तो एकांक अंक आएगा 6, ये भी याद रखिए। और इसी प्रकार से 9 की घात यदि सम है, 9 की घात विषम है तो आएगा 9, और 9 की घात यदि सम है तो एकांक अंक आएगा 1। 9 की घात के लिए तो विषम के लिए तो आता है 9, और सम के लिए आता है 1, याद रखना, ये भी याद रखना। तो यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को, ये मैंने ठीक है। और 4 के लिए भी तो अपन डायरेक्ट ही लिख देंगे क्या, घात के आधार पे ही। तो 9 की घात कैसी है यहाँ पे विषम, तो विषम है तो आएगा 9, और सम है तो आएगा 1। अब यहाँ 4 की घात कैसी है सम, तो 4 की घात सम के लिए क्या बताया था मैंने 6। तो अब 2 की घात 4 के लिए क्या आ जाएगा 6, 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6, एकांक अंक 6 आ रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए कैसे करेंगे, 9 7 63, 3 और 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 8 8 छंग 48, एकांक अंक क्या आएगा 8, ऑप्शन डी। 111 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम के 111 पूर्ण संख्याओं का योग में एकांक अंक क्या होगा। पहली पूर्ण संख्या क्या आती है 0, और अंतिम पूर्ण संख्या क्या होगी 110। क्यों होगी 110, क्योंकि 111 पूरी पूर्ण संख्या है ना। तो यदि 2 पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछे तो पहली 0 और दूसरी 1, तो 1 कम हो गई ना। अरे पहली पूर्ण संख्या है 0, दूसरी हो गई 1। 2 के बारे में पूछा था 2 नहीं हुई, 1 हो गई। इसी प्रकार से 3 यदि पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछा तो 1 2 3 है ना, 0 1 2, और वैसे ये 1 2 और 3। तो 3 यदि पूर्ण संख्याएं हैं जो 2 पे ही खत्म हो गई, तो कुल मिलाकर के 111 पूर्ण संख्या है तो वो कहाँ पे खत्म हो जाएगी 110 पे। अब क्या कह रहा है, कैसे ज्ञात करते हैं अपन, ज्ञात करते हैं प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो इसी प्रकार से संख्याओं की संख्या 111 है, प्रथम 0 है, अंतिम 110 है। 110 कैसे आई ये समझ गए होंगे ना। पहली पूर्ण संख्या 0 है और अंतिम पूर्ण संख्या, क्योंकि पहली यदि 0 हो गई तो 1 तो ये हो गई, तो अंतिम 110 ही हो जाएगी। अब बटे 2 है तो ये 55, और 55 का एकांक अंक 5 है, और विषम संख्या से गुणा कर रहे हैं तो 5।
आंसर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 4 की पावर यदि कैसी हो, 4 की पावर विषम हो, 4 की पावर कैसी हो, विषम हो, तो एकांक अंक क्या आता है 4। और 4 की पावर यदि सम हो तो एकांक अंक आता है 6। इसी प्रकार से 9 की पावर यदि सम हो तो एकांक अंक आता है 1। और 9 की पावर यदि विषम हो तो एकांक अंक आता है 9। तो अब आपसे क्या कह रहा है सवाल ये कह रहा है 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, यानी कि 4 की पावर तो चल रही है विषम। और कहाँ तक चल रही है 99 तक, यानी कि 1 से लेकर के 99 तक में कितनी विषम संख्याएं, 1 से लेकर के 99 तक में 50 विषम संख्याएं हो गई, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक में आदि तो है विषम और आदि है सम, तो 99 तक में ही हो जाएगी विषम, तो है ना। तो 50 और विषम है, और 4 की घात यदि विषम हो तो क्या आता है एकांक अंक 4। 4 की घात यदि विषम है तो एकांक अंक क्या आता है 4। और 4 कितनी बार आएगा ये 50 बार, ठीक है। और इसी प्रकार से सम ये भी कितना है 2 4, 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 6 है, 9 की पावर 8 है, इस प्रकार से। तो ये 9 की पावर वाला भी कितनी बार आएगा, 9 की पावर विषम हो तो एकांक अंक आता है 1। और ये कितनी बार है 1, 9 की पावर विषम तो 1 आएगा, और ये कितनी बार आएगा 1 आएगा ये 50 बार, क्योंकि कितनी संख्या है 50। यहाँ से इकाई का अंक ही ले रहे हैं अपन, ये 4 से 4 नहीं है, 4 इकाई का अंक है 4, ये 4 यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, और यहाँ भी 4 आएगा। इस प्रकार से कितनी बार ये 4 आएगा 50 बार। और यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, है ना, यहाँ से भी 1 आएगा, ये कितनी बार आएगा 50 बार, क्योंकि 50 ही सम होती है और 50 ही विषम होती है। विषम तो है 4 की घात और सम है 9 की घात। तो इस प्रकार से अब ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 0, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। अरे यहाँ से भी 0 आएगा, इकाई अंक 4 गुणा 50 को यदि, और यहाँ से भी इकाई अंक क्या आएगा 0, 50 बार आएगा ना। पचास बार आएगा 4 4 4 4, 50 से गुणा नहीं होगा सॉरी, 50 बार आएगा, तो ये आ जाएगा 4, और ये भी 50 बार आएगा 1 1 1, तो ये भी कितनी बार आएगा 1, है ना। 4 और 1 ये जोड़ेंगे, ये 4 50 बार है, 50 बार है, और ये भी 1 कितनी बार है 50 बार, ठीक है। तो 4 को 50 बार लिखेंगे एक बार में, तो 50 बार में 0 हो जाएगा सॉरी, हाँ 50 बार में 4 0 हो जाएगा, और 50 बार में 1 को 50 बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे तो भी 50 बार में 50 0 आंसर। अगला सवाल देखिए, दो की घात 23, दो की घात 23 यानी कि 2 की घात कितनी है 3, 2 की घात 23 का मतलब 3 4 का भाग दे करके शेषफल ज्ञात कर लेंगे। 3 की घात कितनी है 4, 3 की घात 4 का मतलब 1, 81 हो गए ना। 2 की घात 3 का मतलब लिख दिया डायरेक्ट ही मैंने, 8, 3 की घात 4 का मतलब 1, 4 की घात यदि विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा 4, 4 की घात यदि विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा 4। 5 के लिए 5 ही आता है, हाँ। अब 5 और 6 आ गया, 5 और यदि 6 दिख रहा है तो डायरेक्ट ही इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। 5 और 6 गुणा के रूप में या 5 और 4 गुणा के रूप में, 5 के साथ में सम संख्या है ना, गुणा के रूप में कोई भी सम संख्या है 5 के साथ में तो हो जाएगा, ठीक है 0 आंसर आ जाए, हल करने की ज़रूरत नहीं है। 2 की घात 12 यानी कि 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब है इकाई अंक 6,
16। दो की बात तो इसमें इकाई का अंक 6 आएगा, ऑप्शन 6 रहेगा। ठीक है, इसको काट करके ये कर लीजिए 6। ठीक है, 3 की पावर 1 यानी कि इकाई का अंक 3, 4 की पावर 2 यानी कि इकाई का अंक 6। अभी मैंने बताया था आपको 4 के लिए सम यदि घात है तो इकाई का अंक 6 होगा, और विषम यदि घात है तो। अब 5 के लिए 5, और 8 की पावर 4 यानी कि 8 के पावर 4 के लिए, 8 की पावर 2 के लिए तो 8 की पावर 1 के लिए तो 8 आता है, 2 के लिए 4 आता है, फिर 3 के लिए 2 आता है, और 4 के लिए 6 आता है। 8 की पावर 4 यानी कि 6 आएगा, है ना। फिर 7 की पावर 5, इसका मतलब 4 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 यानी कि 7। तो 3 और 6 9, 5 14 4, 4 और 6 10, या और 7 7, इकाई का अंक कितना आएगा 7। इनमें ऑप्शन में कैसे गलती है, अभी टाइपिंग मिस्टेक होगी। या 3 और 6 9 और 5 14, 14 का 4 का 6 4 14 6 20, और 7 27। 3 की पावर 1 यानी कि 3, और 4 की पावर 2 यानी कि 6, 5 की पावर 5, और 8 की पावर 4 यानी कि 8 को गुणाई कर लीजिए भले ही, 8 8 8 8। तो देखो 8 संग 8 होंगी 64 का 4, 8 सौ 32 2, और ये 6 ही आएगा, तो सही है 7 आएगा। यह फैक्टोरियन 1 2 फैक्टोरियन 2 फैक्टोरियन 1 फैक्टोरियन 2 फैक्टोरियन 3 फैक्टोरियन 4 और फैक्टोरियन 100 को जोड़े तो अब देखिए, अब फैक्टोरियन 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियन 2 का मान कितना होता है 2, फैक्टोरियन 3 का मान कितना होता है, कैसे ज्ञात करते हैं 1 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियन 4 का मान होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना। तो ऐसे करके देखिए, फैक्टोरियन 1 का मान 1, इसका मान 2, इसका मान 6, और इसका मान 24, और इसका मान फैक्टोरियन 5 का मान 120। 120 यानी कि इकाई अंक 0। यहाँ से आगे 5 के बाद में सभी में इकाई अंक क्या आएगा 0। 5 के बाद में सभी में इकाई अंक क्या आएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ तक के लिए देख लीजिए, 1 2 और 6 और 4, तो 3 और 10 13, इकाई अंक 3। सवाल कह रहा है कि 54,328 की घात p का इकाई अंक 2 है, और 5432 की घात p का इकाई अंक क्या होगा। इसमें 8 है, 8 की घात p है, तब इकाई अंक क्या है 2। 8 की घात p कुल मिला करके 8 से ही मतलब है उनको, तो इकाई अंक से ही, और इकाई अंक की घात 3, तो इकाई अंक की घात कितनी 8 की घात 1 होती है, तो इकाई अंक क्या आता है 8। इकाई अंक 8 की घात यदि 2 हो तो इकाई अंक क्या आएगा 4, और 8 की घात यदि 3 हो तो इकाई अंक क्या आएगा 2। तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या है 3, p की वैल्यू क्या है 3, और p की वैल्यू 3 है तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 यानी कि इकाई अंक क्या आएगा 8। आंसर। सवाल कह रहा है 433 456 और यहाँ n है ये, ठीक है। तो इसको यदि किससे इन तीनों के गुणनफल में इकाई अंक क्या आ रहा है n+2, तो n का मान क्या है। अब तीनों को गुणनफल में n+2 आ रहा है। यहाँ से तो पहले तो ये देखिए 6 तिया 18, 18 गुणा n यदि यानी कि 8 गुणा n करेंगे तो आपका n+2 आ रहा है इकाई अंक। पर इसको संख्याएं मान करके तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये पूरी संख्याओं का पता नहीं है, और n का भी इस वजह से। तो अपन ऑप्शन से देखिए, यदि अपन ने n का मान 1 लिया तो 8 एकम 8, और ये हो जाएगा 3। ये तो हुआ 8, और इकाई अंक इधर हुआ 3, और यहाँ हुआ 8।
तो यहाँ n+2 मान हुआ क्या? ये n+2 मान नहीं हुआ ना। इकाइक अंक इधर तो 8 आ रहा है, इधर आ रहा है 3, यानी कि 8 में 3 जोड़ करके 2 जोड़ करके ये आ रहा है कि 3 नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं है आपका। फिर बी ऑप्शन देखिए, ये 8 गुणा 8 और फिर 8 × 64 इकाइक अंक 4 और फिर यह इधर आ रहा है कितना, n का मान कितना लिया 8, 8 और 4, 8 और 2 10। तो ये भी 2 ज़्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ देखिए इकाइक अंक के 8 गुणा 1 n बराबर n+2 आना चाहिए। इसका मतलब 3, तो 8 गुणा 3, 8 × 24 4 और ये n का मान कितना है 3, 3 और 2 5, ये इससे एक अधिक है, एक अधिक है और चाहिए अपन को कितना 2 अधिक। तो अब ऑप्शन तो अपन का बचा क्या? डी, यही ऑप्शन है। या ऐसे देख लीजिए, क्लियर भी देख लीजिए कैसे आएगा कि 8 गुणा 6, तो यहाँ आया इकाइक अंक 8 × 48 और n का मान 6 रखा अपन ने। n का मान क्या रखा है? 6 और यहाँ 48, यानी कि इकाइक अंक 8 आ गया। इसका मतलब n+2 आ गया ना, n+2 आ गया ना, इकाइक अंक 2 ज़्यादा आ गया ना। n का मान 6 रखा तो इकाइक अंक 2 ज़्यादा आ गया इसका मतलब, और ये 2 ज़्यादा की कंडीशन पूछ रहा था। सवाल ये है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ कोष्टक है ये पूरा, इस प्रकार से करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।